उनके चरणों में नमन करते हुए मुझे बहुत ही दुख है और बड़े दुखी मन से आज मैं ये कह सकती हूँ कि दिवंगत चित्रा सिंह जी मेरी बहुत ही नज़दीकी थी और मेरी बड़ी बहन की तरह थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इस समय से मेरी इनसे नज़दीकियाँ रहीं, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रही, मैं कांग्रेस में चली गई या वापस आई, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई। हर 5-7-10 दिन में मेरी इनसे बातें होती रहती थी और बहुत ही सहज, सुलभ और सैद्धांतिक बात करने वाली महिला थी। आज ये हमारे बीच इनका जाना ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे हमारे मारवाड़ को बहुत बड़ी क्षति है। जब पहला चुनाव मानवेंद्र सिंह जी लड़े थे, उस समय चित्रा सिंह जी नहीं आई थी। तब मैंने मानवेंद्र सिंह जी से उस समय निवेदन किया था कि आप इनको अपने चुनाव प्रचार में लाएं। तो उस समय मानवेंद्र सिंह जी ने मना किया कि हमारे घर की औरतें राजनीति में नहीं आती हैं। लेकिन सेकंड चुनाव में मैंने फिर इनसे निवेदन किया और काड़ू भाई साहब से कहा कि आप हमारे साथ महिलाओं के साथ इन्हें भेजें, और तब ये आई। तो जिस संस्कारित तरीके से इन्होंने अपनी वेशभूषा के साथ राजनीति में चुनाव प्रचार किया और कम शब्दों में अपनी बात रखती थी मारवाड़ी में, लोगों में ये आइकन बन गई। और मुझे याद है कि देश और विदेश का मीडिया भी यहाँ था और दिल्ली से भी जो नेशनल मीडिया आता था, लोग इनकी बात सुनता था और पूरे मीडिया पे ये छाई रहती थी। और मैं दाद देती हूँ इनकी हिम्मत की कि जब जसवंत सिंह जी जब चुनाव लड़े या इनको बात आया या कोई भी चुनाव लड़ा, जसवंत सिंह जी जब चुनाव लड़े, जब मेरे घर ये पधारी थी, जब मैंने पूछा था कि मैंने कहा चित्रा सिंह जी अपन ये चुनाव लड़ पाएंगे क्या निर्दलीय, तो बोली कुछ भी होगा ये तो लड़ना ही है। और जिस हिम्मत के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और 5 लाख वोट लेके आए, 5 लाख वोट बहुत बड़ी संख्या होती है, और फिर कुछ वोटों से रह गई, उससे ये बहुत डिसहर्ट हुई और उनको लगा कि राजनीति हमें नहीं करनी है। लेकिन जसवंत सिंह जी ने कहा नहीं, गरीबों के लिए हमें खड़े रहना है, और ये खड़ी रही। और उसके बाद अभी जो सिवाना का चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने इनकी दिलेरी देखी, किस हिम्मत के साथ में इन्होंने ये चुनाव लड़ा। तो मैं तो इनसे खुद प्रेरणा लेती थी कि एक अकेली महिला जो साथ में कोई नहीं है लेकिन हिम्मत के साथ में मैदान में रहती है और लोगों को साथ मिलती है और हर चीज का अपने आप में अपने तरीके से निस्तारण करने का प्रयास करती हैं और पूरे फील्ड को संभालती हैं, ऐसी महिला आज हमारे बीच में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि राजपूती संस्कार और संस्कृति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में इन्होंने अपना धर्म निभाया। ये एक सीखने योग्य बात है। एक संघर्षशील महिला थी ये। ऐसी महिला का हमारे बीच में जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा आघात है। और मैंने तो जिससे भी सुना, जिसने भी मेरे से ये खबर सुनी या लोगों ने पूछा, वो दिल से इनके लिए आहत है। इनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब भी राजनीति की बात आएगी, हम फील्ड में जाएंगे या महिलाओं की बात आएगी, तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ महिलाओं में ये गौरव थी और इनको याद किया जाएगा। इनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। मैं पुनः नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जहाँ कहीं भी हो, इनके चरणों में, भगवान अपने चरणों में इनको स्थान दे। और इनके परिवार पे जिस समय इस तरह की जो त्रासदी आई हुई है, बहुत लंबे समय से तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह की त्रासदियां इनकी फैमिली पे आ रही है, भगवान जल्दी ही उनको दूर करे और पुनः मुख्य धारा में इस परिवार को लाने का प्रयास करे। ओम शांति, ओम नमो शिवाय। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय गोपाल सिंह राजपुरोहित से कि आप पधारे और शब्द रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करावें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय आत्मा को श्री चरणों में जगह दे। चित्रा सिंह जी का जाना उनके परिवार मात्र के लिए ही क्षति नहीं, हम सबके लिए पारिवारिक क्षति। और प्रेरणा लेने के लिए उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। एक बहू के रूप में जिस प्रकार से दादा श्री जसवंत सिंह जी के चुनाव में मैनेजमेंट किया, एक पत्नी के रूप में मानवेंद्र सिंह जी का जो सहयोग किया, और एक क्षत्राणी के रूप में जो सबके लिए दया और भाव और सहयोग को लेकर जिस प्रकार से चलना चाहिए वो अपना परिचय दिया,
हम सब उसके कायल हैं। ऐसी दुख की घड़ी में हम सभी, आप सभी इनके परिवार के साथ रहें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस दिव्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करें, शांति प्रदान। मोक्ष। मेरा अनुरोध रहेगा आजाद सिंह जी राठौर से, आप पधारे और शब्द रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करावे। आजाद सिंह जी। स्वर्गीय भाभी चित्रा सिंह जी को सादर श्रद्धांजलि। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर हम सब उनकी विशेषताओं, शख्सियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक व्यक्तित्व ऐसा जो सक्रिय राजनीति में नहीं होने के बावजूद, कभी चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद, कभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहने के बावजूद तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं अक्रॉस द पार्टी, तमाम लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, युवाओं के बीच में अत्यंत लोकप्रिय रहा। जिस परिवार से चित्रा सिंह जी हैं, लोकप्रियता उनके लिए स्वाभाविक सी है, परंतु इसके उलट गांव में हर बूढ़े बुजुर्ग को, हर कार्यकर्ता को नाम से जानना, गांवों को बूथ नंबर से जानना, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। हम जैसे दूसरी पीढ़ी के नेताओं पर से एक हाथ सा उठ जाना है उनका जाना। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, इसके अलावा भी चाहे वो जयपुर हो, झालावाड़ हो, कार्यकर्ताओं से सीधा उनका जो संपर्क रहा है, जैसा उनका जो अपनायत रही है, उस अपनायत की वो एक ऐसी मिसाल रही है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। उनका जाना हम सब के लिए तो क्षति है ही, साथ ही साथ गांव में दूर दराज जो हमारा व्यक्ति बैठा है, उसके पास से एक ऐसा फोन नंबर छीन गया है जिसपे वो अपनी बात कर सकता था, अपनी बात रख सकता था, उस बात की दोबारा सुनवाई की वो पूरी उम्मीद रखता था। उनका जाना हम सब के लिए बहुत एक गहरा आघात है। भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान देवे और मैं हम सब के आदरणीय माधव सिंह जी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। हम सब लोगों के बीच में वो दोबारा पधारें। आदरणीय भाभी साहब चित्रा सिंह जी को सादर श्रद्धांजलि। जिन महानुभावों ने अभी तक पुष्प अर्पित नहीं किए, जो भी पधारे, आपसे अनुरोध है कि आप भक्तिबद्ध आते रहे और पुष्प अर्पित करते रहे। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय स्वरूप सिंह जी चाडी से, आप पधारे और शब्द रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करें। स्वरूप सिंह जी चाडी। पुष्प जिन्होंने अभी अर्पित नहीं किया, आपसे अनुरोध है भक्तिबद्ध आते रहे और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते रहे। आज की इस दुखद बेला में चित्रा सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। मैंने उनका विवाह देखा, राजनीति के अंदर सक्रिय होते हमने साथ साथ में काम किया। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ऐसा एक उदय होगा जिसमें हम चित्रा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, तो कभी अपने गणेश और जो नजदीक आदमी रहा उससे किसी प्रकार की कोई बात छुपा करके और व्यवहार नहीं करती थी। उनका अपनत्व जो था वो एक अद्वितीय था। इतने बड़े राजघराने की और इतने बड़े राजनीतिक परिवार की सदस्य होने के बाद में भी आम आदमी के साथ में उसका अपनत्व का भाव मैंने किसी महिला के अंदर ऐसा देखा नहीं। राजनीति के क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहते हुए उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी वो मैंने अच्छे अच्छे राजनीति के खिलाड़ियों के अंदर भी नहीं देखी। मैं उनके हर चुनाव के अंदर साथ में हमेशा रहा
चाहे परिस्थितियां उनके साथ में रही हों या विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम दोनों साथ में इमूमन रहा करते थे। जसवंत सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और चुनाव जब लड़ा तो मेरे साथ में उन्होंने भी, चित्रा सिंह जी ने भी एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी। और हर चुनाव के अंदर जब वो हम साथ में बैठते थे तो चुनावी नतीजों के साथ में वो चर्चा हमेशा मेरे साथ में किया करती थी और हमेशा करती थी कि क्या नतीजा निकलेगा। जब मैं पूरी स्थिति उनको बताता था कि इस इलेक्शन के अंदर अपने साथ में ये कार्यकर्ता रहेंगे और यह नतीजा निकलेगा, जब बात पूरी होती थी तो जेब में से एक पर्स में से एक पन्ना निकालती थी और हमेशा मुझे बता देती थी कि जो आप बात कर रहे हो, मैंने जो एप्लीकेशन पन्ने के ऊपर लिख डाला है और जो रिजल्ट निकलता था वो ही उसका भविष्यवाणी उस पन्ने के अंदर हमेशा रहती थी। तो इस प्रकार के जो ये राजनीतिक जीवन के अंदर उन्होंने हमेशा अपना समय जो है प्रखरता के साथ में अपने परिवार के साथ में निभाया। और अब जो ये घड़ी आन पड़ी है इसके अंदर हम सब किम करते हुए विमूढ़ होकर के और बैठे हैं। मैं आप सभी से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, जसवंत सिंह जी के परिवार के साथ में, महानंद सिंह जी के परिवार के साथ में आप हमेशा खड़े रहें। उनको एक सिंबल मिलेगा और उस सिंबल के आधार पर ही